ओम शांति। इस विश्व गगन में महान विभूतियों की उपस्थिति नभ में विराजमान पूर्ण चंद्रमा के समान होती है। उनके जीवन का दिव्य प्रकाश इस कलयुग के तिमिर को भी नष्ट कर देता है। उन महान आत्माओं के जीवन की अलौकिकता अनेक आत्माओं को जीवन जीने की प्रेरणा देती है और उनके इस धरती पर विराजमान रहने से इस धरती पर मानवता का अस्तित्व बना रहता है। ऐसी ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की प्रथम प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी थी, जो कि 1969 में जब प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने साकार शरीर का देह त्याग किया, उस समय दादी जी को बाबा ने अपने हाथों से सभी ईश्वरीय शक्तियों की जो विल की थी, माना 1969 से 2007 तक 38 वर्षों तक दादी प्रकाश मणि ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है, उसका इतना सफल संचालन किया कि केवल ब्रह्मा कुमारी की दादी बनकर दादी नहीं रही, पूरे विश्व की दादी और दादी माँ कहलाई। एक बार जो भी कोई उनसे मिल लेता था तो वो दिल से कहता था कि ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी दादी है। ऐसा दादी का जीवन चरित्र था जिसकी पालना में पलकर हर कोई उन्हें अपना मानता था। दादी के जीवन की कुछ मुख्य धारणाएं थी। दादी स्वभाव से बिल्कुल नम्र थी। दादी छोटी सी बात पर भी किसी को भी सॉरी बोलने में कभी हिचकती नहीं थी। दादी बच्चों के साथ बच्चों की तरह, बड़ों के साथ बड़ों की तरह, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों की तरह रह लेती थी, क्योंकि दादी किसी में कोई भेदभाव नहीं करती थी। कुमारों के साथ भी दादी कभी बैडमिंटन खेलती तो कभी हॉकी खेलती थी। तो कुमारों के साथ इतना खेलने से, इतना उनकी पालना करने से दादी को कुमार का दादी भी कहते थे, क्योंकि दादी थी ही ऐसी। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी जी एक कुशल प्रबंधक भी थी। दुनिया में एक मान्यता है कि किसी भी प्रबंधक का होना, किसी भी प्रशासक का सख्त होना बहुत जरूरी है, परंतु दादी ने तो इस मान्यता को भी गलत साबित कर दिया। माउंट आबू की प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ के रहने की व्यवस्था और वहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उसको देखकर हर कोई, माना बड़े से बड़ा कोई कुशल प्रबंधक भी दांतों तले उंगली दबा लेता है। तो इस तरह से दादी के अंदर हर तरह से विशेषताएं थी। दादी ने परमात्मा के इस ज्ञान को देश विदेश में फैलाया, तभी बाबा ने उनका नाम प्रकाश मणि रखा। और आज माउंट आबू में दादी का यादगार प्रकाश स्तंभ के रूप में हम सबको ज्ञान प्रकाश देता रहता है और ज्ञान प्रकाश से जीवन उच्च बनाने की प्रेरणा देता रहता है। दादी जी को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से राज्यपाल एम चेन्ना रेड्डी ने डॉक्टरेट की उपाधि से 1992 में विभूषित किया। दादी जी ने अनेक पुरस्कार
पुरस्कार लिए, शांति पुरस्कार लिया। वर्ष 2000 में दादी जी वाशिंगटन गए तो वहाँ के मेयर ने दादी के हाथ से बिल्डिंग के सामने ही एक पौधारोपण कराया और जिसका नाम ओम शांति ट्री रखा गया। उस दिन 10 जून था, तो आज तक भी 10 जून को दादी जी का यादगार दिवस डीसी वाशिंगटन में मनाया जाता है। दादी जी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। आज तक भी हमारी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की सलाहकार है। दादी जी ने एक बहुत बड़ा कार्य 2000 में किया। लगभग 3.5 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर एकत्रित किए गए, जिसमें शुभ भावना और शुभ कामना के लिए सबको प्रेरित किया गया था। तो इस तरह से दादी जी ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ही भारत का नाम रोशन किया। दादी जी ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ऐसी पालना की जो आज शांति सेना, शांति दूत के रूप में पूरे विश्व में ही परमात्म ज्ञान प्रकाश फैलाने में लगे हुए हैं। और दादी जी ने हर तरह की समाज सेवा, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी कुरीति हो, हर किसी में भाग लिया। जैसे व्यसन मुक्ति है, कन्याओं का ऊंचा जीवन बनाने का जो दादी ने ही शुरू किया, जो कन्याओं को माउंट आबू में ट्रेनिंग दी जाती है, जो ट्रेनिंग लेकर कन्याएं देश विदेश में एक शांति और पवित्रता की सेवा कर सकती हैं, जिससे कन्याओं का जीवन ऊंचा बन सकता है। तो इस तरह से दादी जी हमारी रोल मॉडल थी। हम दादी जी को याद करते हुए अपना भी एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहते हैं कि एक बार हमें साक्षात्कार हुआ। ये 2000 की ही बात है, जब हम करनाल संतनगर सेंटर पर रहते थे। तो हम इंजीनियर साइंटिस्ट विंग के चीफ इंजीनियर्स और एससी को लेकर वहाँ आए हुए थे। तो ज्ञान सरोवर में जैसे ही हम रात को सोए तो दादी जी आते हैं और दादी ने अपने हाथों से हमें बहुत बड़ी ऐसे सिल्वर की माना चांदी की चाबी देते हुए कहा कि तुम्हें इस चाबी से विश्व के शांति के गेट खोलने हैं। तो हम तब तो इसको समझ नहीं पाए, परंतु अगले दिन जैसे ही ज्ञान सरोवर हार्मनी हॉल में क्लास चल रही थी तो दादी रतन मोहिनी जी को क्लास से मिलना था, उनकी क्लास रखी गई थी। तब हमने दादी रतन मोहिनी जी को अपना ये अनुभव सुनाया तो दादी जी बहुत बहुत खुश हुए और उन्होंने हमें अपने गले से लगाते हुए कहा कि ये दादी का इशारा है तुम्हारे लिए कि तुम इस विश्व सेवा में लग जाओ और चांदी की चाबी तो क्या, गोल्डन चाबी से तुम्हें विश्व में स्वर्ग के गेट खोलने हैं। तब से लेकर हम दादी की इस प्रेरणा को सदा अपने जीवन में याद करते हैं और हम अपने आप को परमात्मा के इस कार्य में मददगार बनाए रखते हैं। परमात्मा के साथ हम सब जरूर स्वर्ग के गेट खोलेंगे और बाबा की और दादी की आस को हम जरूर जरूर पूरा करेंगे। आज दादी को गए 13 वर्ष हो गए हैं और दादी के इस स्मृति दिवस को हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि दादी जी ने ही परमात्मा की इन शिक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय किया। तो पूरा विश्व ही मानता है कि दादी हमारी थी। दादी पूरे विश्व की आत्माओं के लिए ही कल्याण की भावना रखती थी और समझती थी कि हर आत्मा सुख शांति से जीवन जिए। तो आज के इस विश्व बंधुत्व दिवस पर हम दादी जी को याद करते हुए, उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए ये प्रण करते हैं कि जरूर हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे। और ऐसा प्रण करते हुए दादी जी के सपनों को साकार करने का प्रण करते हुए हम दादी जी को शत शत नमन करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित